बार की बात है, टुनटुनी टुनटुना पड़ोसी थे। एक दिन टुनटुनी बोलती है, टुनटुना, क्यों ना हम आज उस पहाड़ी के पीछे चलें जो बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे फल और दाने हैं। तुम सही कहती हो टुनटुनी, हमें वहाँ चलना चाहिए, लेकिन वह खतरनाक है। फिर भी तुम कहती हो तो चलते हैं। इसके बाद में टुनटुनी और टुनटुना घर से निकल लेते हैं और वो पहाड़ी वाले जंगल जाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। वह एक दूर पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और फिर उस पहाड़ी को पार करते हैं। फिर वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह पहुंचते हैं। अरे वाह टुनटुना, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। अरे देखो, वहाँ पर एक किताब पड़ी है, उसे उठा कर लाओ। टुनटुना उस किताब को उठाने चला जाता है और एक किताब वहाँ पर पड़ी होती है। वह उसे उठा लेता है। किताब बहुत ही खतरनाक होती है, उसमें आग लगी होती है। अरे यह कैसी किताब है, इसमें तो आग लगी हुई है। लगता है यह कोई जादुई किताब है। चलो इसे पढ़ते हैं। हाँ टुनटुनी, तुम सही कहती हो, इसे मैं पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। दोनों बोलते हैं मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा। अंततः तय होता है कि टुनटुनी किताब पढ़ेगी। टुनटुनी पढ़ना स्टार्ट करती है। सालों पहले की बात है। इस जंगल में एक पक्षी था जिसने इस जंगल में आने वाले परियों से लड़ाई की और उन्हें मारा पीटा। फिर परियों ने उस पक्षी को श्राप दिया कि तेरे साथ साथ जंगल के सभी जानवर पत्थर के हो जाएंगे। उसके बाद से सभी जानवर पत्थर के हो गए हैं। अगर उन्हें पत्थर से मुक्ति दिलानी है तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठना होगा। वो भी कोई सच्चा और नेक इंसान उस पेड़ के नीचे बैठ सकता है। और अगर कोई सच्चा और नेक इंसान नहीं बैठा उस पेड़ के नीचे तो वह जलकर भस्म हो जाएगा और वो वहीं मर जाएगा। इसके बाद में टुनटुनी और टुनटुना निश्चय करते हैं कि हम उस पेड़ को तलाशेंगे और उसके नीचे बैठेंगे, क्योंकि हम नेक और सच्चे हैं। इस प्रकार हम जंगल के पक्षियों और जानवरों को इस कैद से मुक्ति दिला सकते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना टुनटुनी? सब सही हो जाए। इसके बाद में दोनों उस पेड़ को ढूंढने वहां से निकल लेते हैं और वो एक एक करके जंगल की जगह जाते हैं। वे जंगल का एक एक कोना छानते हैं। वे पहाड़ों नदियों हर एक जगह जाते हैं। टुनटुनी टुनटुना चारों ओर देखते हैं और हर एक पेड़ पर बैठने का प्रयास करते हैं। टुनटुनी हर एक पेड़ पर बैठने की कोशिश करती है क्योंकि वह बहुत सच्ची और नेक होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर वो वहां पहुंचती है जहां बहुत सारे पक्षी पत्थर के बने होते हैं और उस पर बैठने की बेहद कोशिश करती है पेड़ों पर, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं होता। वो थक जाते हैं। वो फिर दूसरे कोने में जाते हैं और एक बड़े से पेड़ पर टुनटुनी बोलती है मैं बैठूंगी। वह हर जगह बैठती है, लेकिन जंगल के जानवरों में होश ही नहीं आता। फिर वह रोने लगती है और परेशान हो जाती है। उसके बाद में टुनटुनी एक और पेड़ पर बैठती है। वह पेड़ बहुत ही खतरनाक होता है। टुनटुनी उस पर भी बैठ जाती है, लेकिन फिर भी जानवरों पर कोई असर नहीं होता। वो थक जाते हैं। उसके बाद में वो एक स्पार्कल वाली जगह पहुंचते हैं जहां सब कुछ बहुत ही सुहावना था।
टुनटुनी वहाँ पर एक पेड़ों पर बैठती है, लेकिन जानवरों को कुछ नहीं होता। अंत में टुनटुनी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और बैठ जाती है। फिर वह बोलती है, हम तो परेशान हो चुके हैं टुनटुना, हम क्या करें? अब हमें घर लौट जाना चाहिए, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं हो सकता। यह सब बोलते बोलते टुनटुनी अचानक एक कटे हुए पेड़ पर बैठ जाती है और जैसे ही वह बैठती है, सारे पशु पक्षी आजाद हो जाते हैं और वो आकर टहलने लगते हैं, नाचने लगते हैं और सब कहते हैं, शुक्रिया टुनटुनी टुनटुना, तुमने हमें मुक्ति दिला दी। शुक्रिया टुनटुनी, तुमने हमें मुक्ति दिला दी। उसके बाद में टुनटुनी टुनटुना पीछे मुड़कर देखते हैं और बेहद खुश होकर नाचने लगते हैं। वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो ये सब जिंदगी में पहली बार इतना खुश होते हैं। आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर